हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा शुक्ला स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी जिस बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का पहला अध्याय के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसके अंतर्गत हमने संविधान के कार्य, संविधान की भूमिका तथा दैनिक जीवन से संबंध और संविधान किस प्रकार से किसी देश का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसकी पिछली वीडियो में हमने जो बातें करी थी कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है, कौन सी बात उसे सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर दर्जा कौन सी बात उसे प्राप्त करवाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम वही पढ़ेंगे कि किसी भी देश में संविधान जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो सबसे ऊंचा दर्जा किसी संविधान को दिया जाता है, तो वह क्यों दिया जाता है। स्टूडेंट्स, उसी के अंतर्गत जो ये बातें हैं, ये बातें मैंने लिखी हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि कौन सी बात संविधान को प्रभावशाली बनाती है। स्टूडेंट्स, कौन सी बात संविधान को प्रभावशाली बनाती है, तो उसके अंतर्गत हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई भी जो संविधान किसी कंट्री का होता है उसको कौन सी बात प्रभावशाली बनाती है। देखिए, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के संविधान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उस देश के कोने में पड़े हुए हैं, और जबकि बहुत सारे संविधान ऐसे हैं कहीं ना कहीं उस देश का जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी संविधान के अनुसार देश के नियम और कानून चलते हैं। तो ऐसा क्या है कि एक कंट्री में संविधान को जो है किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं दिया जाता, संविधान बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं कूड़े में पड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कहीं ना कहीं संविधान किसी देश के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये किस बात पर निर्भर होता है, ये इस बात पर निर्भर होता है कि उस संविधान उस कंट्री का, जो उस देश का संविधान है, कौन सी बात उसे प्रभावी बनाती है। तो स्टूडेंट्स, कौन सी बात उसे प्रभावी बनाती है, इसके लिए हम पहले अपने से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 1, किस संविधान के जो संविधान को प्रभावशाली बातें बनाती है, तो उसका नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो यह हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि कैसे वह संविधान कैसे अस्तित्व में आया। जैसे जो संविधान किसी देश का प्रभावशाली संविधान है तो वो कैसे अस्तित्व में आया, नंबर 1। नंबर 2, उस संविधान को किसने बनाया। दूसरी बात, नंबर 3, उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्तियाँ थीं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग संविधान बनाते हैं, कहीं ना कहीं संविधान को प्रभावी बनाने का एक तरीका यह भी है कि संविधान बनाया किसने, वह संविधान अस्तित्व में कैसे आया, और जिन्होंने संविधान बनाया उनके पास वास्तविक शक्तियाँ थी संविधान बनाने की या नहीं थी। ये बात, अगर इन बातों का उत्तर हम निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा कि संविधान किसी देश का प्रभावशाली हो सकता है, किसी देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि संविधान जो बनता है या संविधान को जो लोग बनाते हैं वो कितने प्रकार से बनाते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं संविधान को इस वर्तमान समय में 3 प्रकार से बनाया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार है। नंबर 1 जो है आपका सैनिक शासकों द्वारा और अलोकप्रिय नेताओं द्वारा। सैनिक शासकों द्वारा और अलोकप्रिय नेताओं द्वारा, इनके द्वारा भी संविधान बहुत सारे कंट्री में बनाए गए। नंबर 2, जनमत संग्रह करवा के, मतलब पक्ष और विपक्ष की राय देके, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग करवा के कि कितने लोग इस संविधान को मानने के लिए तैयार है जो हम बनाया गया है और कितने नहीं, तो उस पर वोटिंग करवा लेते हैं। अगर ज़्यादा लोग उसे मानने के लिए मानते हैं तो उस संविधान को प्रचलन में ले आते हैं, अगर नहीं मानते तो उस संविधान को प्रचलन में नहीं ला पाते। तो एक है जनमत संग्रह करवा के कि कितने लोग उसके पक्ष में हैं और कितने लोग उसके विपक्ष में हैं। नंबर 3 कि किसी भी देश में जो संविधान बनाया गया तो वह किस दौरान बनाया गया, जैसे कि कोई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बनाया गया या ऐसे ही बना दिया गया। तो जो तीसरा तरीका यहाँ पे यह है, ये बताता है कि जो तीसरा नंबर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद। तो बहुत सारे संविधान जो है एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। तो स्टूडेंट्स, हमको जो बातें देखनी है यहीं से देखनी है कि किसी भी संविधान को कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वही इस पर डिपेंड करता है, इस पर आधारित है कि उस संविधान को बनाया किसने, और जिसने बनाया क्या उसके पास समाज में शक्तियाँ थी या समाज के अंदर उसकी छवि क्या थी, उस नेता की छवि क्या थी। तो देखिए, जिस भी कंट्री में संविधान सैनिक शासकों द्वारा बनाया जाता है या अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया जाता है, वह संविधान निष्क्रिय हो जाता है या निष्प्रभावी हो जाता है। वह संविधान उस कंट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। इस कारण से वह संविधान अस्तित्व में नहीं आ पाता और वहाँ
उस कंट्री में उस संविधान को सर्वसर्वा नहीं माना जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे संविधान हैं, बहुत सारे देशों के संविधान हैं जिसको सैनिकों द्वारा बनाया गया, सैनिक शासकों द्वारा और अलोकप्रिय नेताओं द्वारा। अलोकप्रिय नेताओं का मतलब यह है यहाँ पे कि उन नेताओं को वहाँ की जनता का जो है समर्थन प्राप्त नहीं होता, या वो जनता उस नेता के ऊपर विश्वास नहीं करती। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो नेता अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए संविधान के अंदर कुछ नियम और कानून लिख रहा है। इसलिए ये जो इस प्रकार के लोग जो संविधान बनाते हैं वह संविधान उस कंट्री का कहीं ना कहीं निष्प्रभावी हो जाता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 आपका है जनमत संग्रह करवा के, कि संविधान किसी कंट्री में बनाया गया तो उसमें क्या करा गया, उस देश में रहने वाले, उस कंट्री में रहने वाले लोगों की राय ली गई, कितने लोग उस संविधान के पक्ष में हैं और कितने लोग उस संविधान के विपक्ष में हैं, यानी कि राय ली गई या वोट दिए गए, तो उस आधार पर संविधान बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो भी संविधान ज़्यादा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका किसी देश में या किसी समाज में नहीं निभा पाते, कहीं ना कहीं वो भी निष्प्रभावी या कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। जो आज तक अभी तक जो सबसे सफल संविधान देखे गए हैं, सफल संविधान जो आज तक प्रचलन में चल रहे हैं, वो देखे गए हैं कि जो संविधान एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए हैं, वो संविधान आज भी सफल संविधान माने जाते हैं। जैसे कि भारत में एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान बनाया गया, दक्षिण अफ्रीका में भी एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान बनाया गया, ऐसे ही अमेरिका में भी एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान को बनाया गया, जिसके अंतर्गत आज ये तीनों देश के संविधान सफल हैं। और आज भी इन तीनों कंट्री में संविधान को सर्वेसर्वा माना जाता है, उस कंट्री का सबसे शक्तिशाली दस्तावेज माना जाता है, जो उस कंट्री को चलाने में या उस अंदर लिखे नियम कानून के अनुसार वो कंट्री चलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि सफल संविधान जो एक सफल संविधान होता है वह एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया जाता है, जो आज वो सफल संविधान होते हैं, जैसे भारत के, दक्षिण अफ्रीका के और अमेरिका के। ठीक है, अब ये हो गई बात जो है विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब हम उन देश की बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जो संविधान एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी, कौन कौन सी उसमें खूबियाँ थी, ये बात देखते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान जो बनाया गया वह संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान जिन्होंने बनाया उसका नाम था संविधान सभा। इसमें कुछ लोग शामिल थे। कौन से लोग शामिल थे? तो उस टाइम पे कुछ नेता थे। ठीक है, तो हमारा संविधान दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में बना। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी तो उसके अंदर क्या खूबियाँ थी, कौन सी बात उसे प्रभावशाली बना रही थी, ऐसी कौन सी बात थी कि जो है समाज के अंदर उनके द्वारा बनाया गया संविधान कहीं ना कहीं प्रभावशाली था। तो जो वो बातें थी तो बातें इस प्रकार हैं कि जो लोग संविधान बना रहे थे उन संविधान सभा के लोगों को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता थी। वह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, किसी भी प्रकार का आधार हो, तो हमारे संविधान सभा के लोग सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलते थे। नंबर 2 बात कि बनाने वालों पर समाज का अटूट विश्वास था। ठीक है, जो संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया तो उन पर हमारे समाज को, हमारे देश की जनता को उनके ऊपर अटूट विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। नंबर 3 विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता भी उनके अंदर थी। वो विभिन्न वर्गों से, जो विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, उनसे सीधा संवाद करते थे और तथा उनका सम्मान भी प्राप्त वो करते थे। तो उनके अंदर ये सारी क्षमता थी। नंबर 4 बात क्या है कि समझाने में, वो संविधान को समझाने में सफल रहे। कौन सी बात सफल रहे संविधान को समझाने में? कि संविधान किसी व्यक्तिगत शक्तियों को नहीं बढ़ाता, या वो ऐसा समझो कि वो यह समझाने में सफल रहे अपने देश के नागरिक को कि जो हमने संविधान बनाया है वो हमारी शक्तियों को नहीं बढ़ाता, वो प्रत्येक जनता की शक्तियों को बढ़ाता है और प्रत्येक जनता का राज उसमें सुनिश्चित करता है कि इस संविधान के द्वारा जनता का ही राज होगा। तो ये 4 बातें निर्भर करती हैं, जिसको हमारे भारत में इस कारण से, इन चारों बातों को लेकर के हमारे भारत में संविधान सभा को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा भारत एक सफल संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है वह एक सफल संविधान बना। तो जो बात करते हैं कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, तो
तो हमारे जो विश्व की बात करें तो मैंने 3 प्रकार यहाँ पे लिखे हैं आपके, इसको आप देख लो कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया है, कि वहाँ के लोग किन लोगों ने बनाया है उसे। पहली बात कि इन लोगों ने बनाया है कि इन लोगों ने बनाया है। अगर इन लोगों ने बनाया तो संविधान कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर इन लोगों ने बनाया तो हो सकता है कि वो उसको समाज में जो है समर्थन प्राप्त हो संविधान को, लेकिन यहाँ तक ये भी हो सकता है कि वो क्योंकि उस पर वोटिंग करवाई जा रही है, हो सकता है कि उसे विपक्ष यानी कि उसे समर्थन प्राप्त ना हो। तीसरी बात करते हैं जो ये वाली मैंने आपको बताई, तो ये संविधान अधिकतम सफल संविधान माने गए। इसके 3 मैंने आपको नाम बताए, भारतीय, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, जो आज एक सफल संविधान के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। इसी के अनुसार उन देश का शासन चल रहा है, ठीक है। और अपने भारत की हमने बात करी, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा संविधान है कैसे अस्तित्व में आया, उनको किन किन का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने संविधान बनाया वो कौन कौन से लोग थे, संविधान सभा में जो नेता लोग गण शामिल थे वो लोग थे, क्या उनके पास इसे बनाने की शक्ति थी, तो थी, क्योंकि उनको क्या था, उनको भारी समर्थन उस देश के लोगों का प्राप्त था, उस देश की जनता का उन्हें भारी समर्थन प्राप्त था, विश्वास प्राप्त था, और साथ में लेकर के उनको चलने की क्षमता थी सीधा, और वो सीधा संवाद उन लोगों से कर रहे थे, ठीक है। और वो ये समझाने में सफल रहे कि यह संविधान किसी भी व्यक्तिगत शक्तियों को नहीं बढ़ाता, यह पूरी जनता का संविधान है जो सभी लोगों को एक साथ में लेकर के चलेगा। तो यहाँ इसके तहत हम यही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है, कि उसका समाज पे जो लोग संविधान बना रहे हैं उन लोगों का संविधान, उन लोगों का समाज में उन लोगों की समाज में कैसी छवि है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी संविधान को प्रभावशाली बनाता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो आगे हम देखेंगे कि जो संविधान बनाया गया वो किस प्रकार बनाया गया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ लेना, समझ लेना।